हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रीजनिंग की मनोरंजन दुनिया में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कूट भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूट भाषा में हैन को TWN के रूप में लिखा जाता है। तो कॉक को किस कोड में लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न काफ़ी इजी है प्यारे दोस्तों, बस आपको ध्यान से देखना है। और ऐसे प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर साल देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। उसी का एक सेट यहाँ पे हम बना के आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, तो इस वीडियो को आप मिस नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे हैन को TWN के रूप में लिखा जाता है, यानी हैन का एक कोड क्या है, हैन का जो कोड बनाया गया है वो बनाया गया TWN यहाँ पे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग हैन कोड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हैन कोड लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और हैन का जो कोड बनाया गया वो TWN है प्यारे दोस्तों। तो हैन से हम लोगों को TWN कैसे मिल सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, हम लोग पहले क्या करेंगे, हैन जो कि HEN से बना हुआ है प्यारे दोस्तों, HEN। तो प्रत्येक लेटर को यहाँ पे हम उसका रिवर्स लेटर लिखने का प्रयास करते हैं प्यारे दोस्तों, उसका उल्टा लेटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ H का जो उल्टा होता है प्यारे दोस्तों वो होता है आपका S। क्या होता है प्यारे दोस्तों, H का उल्टा S होता है। E का उल्टा जो होता है प्यारे दोस्तों वो V होता है। और N का जो उल्टा होता है प्यारे दोस्तों वो M होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने HEN का रिवर्स लेटर यानी उसका उल्टा लेटर हम लोग लिख चुके हैं। H का S है, E का V है और N का M है प्यारे दोस्तों। लेकिन हमको SVM नहीं प्राप्त करना था दोस्तों, हमें जो हैन का कोड दिया गया है वो दिया है TWN, यानी हमको TWN प्राप्त करना है दोस्तों। तो SVM हमको मिल चुका है उसके रिवर्स लेटर से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यस के बाद अगर हम लोग एक लेटर और चलें तो क्या मिलता है, यस के बाद T मिलता है प्यारे दोस्तों। क्या मिलता है, T मिलता है। एक लेटर हम लोग आगे चलें तो +1 कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग V के बाद एक लेटर आगे चलेंगे, तो V के बाद एक लेटर आगे चलेंगे, क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, W मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा, W मिलेगा। और यम के बाद एक लेटर चलेंगे तो N मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यम के बाद एक लेटर चलेंगे तो N मिलेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को एक लेटर आगे चलना पड़ा है तो हमको TWN मिल जा रहा है। देखिए क्या कुछ किया गया है इस क्वेश्चन में TWN प्राप्त करने के लिए। देखिए सबसे पहले हैन का जो कोड दिया गया था वो दिया गया था TWN। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले प्यारे दोस्तों क्या किया गया है वो आप लोग देख लीजिए। हैन का जो रिवर्स यानी उसका उल्टा लेटर हम लोग पहले लिखे हैं। तो H का उल्टा होता है यस, यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे E का जो उल्टा होता है वो V होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देखे हैं यन का उल्टा यम होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। तो पहले हम लोग उसका उल्टा लिख लिए हैं, उल्टा लेटर जो होता है उसका। उसके बाद उस लेटर के एक लेटर हम लोग आगे चलें, जैसे यस के बाद क्या मिलता है, टी मिलता है, तो यहाँ टी हम लोग लिख दिए हैं। वी के बाद डब्ल्यू मिलता है, यहाँ लिख दिए। और यम के बाद यन मिलता है, यहाँ लिख दिए। तो इससे हम लोगों को ये मिल चुका है जिससे उसका संबंध था, या जो हैन का कोड था TWN, जो कि यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यही काम हम लोग करेंगे कॉक के साथ। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉक, यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना होगा, इसके प्रत्येक लेटर का उल्टा लेटर लिख देना होगा दोस्तों। तो सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा होता है प्यारे दोस्तों, सी का जो उल्टा होता है वो यक्स होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, यक्स होता है। उसके बाद ओ का जो उल्टा होता है वो यल होता है। ओ का जो उल्टा होता है क्या होता है दोस्तों, वो यल होता है। ठीक है, सी का फिर से क्या होगा दोस्तों, यक्स होगा। फिर के है, के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा पी होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ मिल जा रहा है XLXP, XLXP। फिर क्या करना होगा दोस्तों, एक लेटर उससे आगे चलना होगा। तो यक्स के बाद एक लेटर क्या मिलेगा, यक्स का उल्टा होता है वाई।
तो यक्स का उल्टा वाई हो गया। यल का उल्टा क्या होता है, यल का उल्टा यम होता है प्यारे दोस्तों, तो यम हो गया। यक्स फिर से है, उसका उल्टा वाई, फिर से पी है, पी का उल्टा क्यू, यानी मिल क्या रहा, वाई एम वाई क्यू, वाई एम वाई क्यू, यानी इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो वाई एम वाई क्यू होगा, जो कि कहाँ पे है हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड पर, यानी बी पर, यहाँ पे वाई एम वाई क्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लिखा है अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। इससे क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अव्यवस्थित अक्षरों को, इसका मतलब जो अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं ये अव्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित करना है। यहाँ लिखा है अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में, जो उनका शुद्ध क्रम बनेगा उस क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है। और असंगत का मतलब जो सबसे भिन्न हो, जो इन चारों में से एक ऐसा है जो भिन्न होगा सबसे, जो सबके संगत में नहीं होगा, को चुनिए, यानी असंगत जो सबसे भिन्न है उसको चुनना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है, ये देखना है कि कौन इन चारों में सबसे भिन्न है प्यारे दोस्तों। देखिए पहले है आपका SAMR। ठीक है दोस्तों, SAMR, अगर हम इसको पुनः व्यवस्थित करें तो ये बन जाएगा प्यारे दोस्तों आपका, ये बन जाएगा MARS, ये बन जाएगा मार्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है मंगल, जो कि एक ग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको इसी चारों में से देखिए, पहले हमने लिख दिया यम, फिर ए, पहले यम फिर ए फिर आर फिर यस, यानी इसी चारों से हम लोगों का क्या बन गया, मार्स बन गया प्यारे दोस्तों। बी वाले ऑप्शन में आइए, बी वाले में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका कॉमेट। क्या बन जाएगा, कॉमेट। देखिए कॉमेट बन जाएगा यहाँ से COMET, कॉमेट। ठीक है दोस्तों, जिसका मतलब होता है धूमकेतु। ठीक है, जो कि एक तारा होता है। उसके बाद हम लोग सी वाले ऑप्शन पर चलेंगे तो यहाँ पे वीनस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, VENUS। ठीक है, जिसका मतलब होता है शुक्र, जो कि ग्रह है। उसके बाद लास्ट वाले में आएंगे तो यहाँ बन जाएगा जुपिटर, JUPITER। ठीक है दोस्तों, JUPITER, जुपिटर, जो कि बृहस्पति होता है, जो कि एक ग्रह है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो पहला बना है मार्स, जो कि ग्रह है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बना है कॉमेट, जो कि धूमकेतु होता है, जो कि एक तारा होता है प्यारे दोस्तों। और उसके बाद वीनस, जो कि शुक्र ग्रह है, और जुपिटर, जो कि बृहस्पति ग्रह है। यानी देखा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ग्रह हैं। आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये एक तारा है। ठीक है, जो धूमकेतु एक तारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे भिन्न है वो आपका कॉमेट है, जो कि आपका बी वाले ऑप्शन पे है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि 228 12 के बराबर हो और 337 16 के बराबर हो तो 569 कितने के बराबर होगा। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना है प्यारे दोस्तों, बस कैलकुलेशन कर देना है फटाक से। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे है 228 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 228 के साथ क्या करें कि वो 12 के बराबर हो जाए। भाई इतना बड़ा सा ये है और इतना छोटा ये कैसे लाएं। देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा,
228 है। तो 228 किस किस अंकों से बना है, किस किस अंकों से, जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ पे है 228 जो कि 2, 2 और 8 है। तो इसमें करना क्या होगा, आपको 2 के साथ 2 का गुना कर देना होगा, इन दोनों को आपस में गुणा करके इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 में हम लोग 8 को जोड़ देंगे तो 8 4 कितना 12, जो कि हमको इज इक्वल टू दिखाई दे रहा था। ठीक है दोस्तों, जो कि हम लोगों को इज इक्वल टू में दिखाई दे रहा था। तो हमने क्या किया है, पहले कुछ नहीं किया गया है, इन दोनों को यानी पहले जो 2 आपके अंक हैं उसका गुणा कर देना है और तीसरे वाले को उसके साथ जोड़ देना है, आपको ये मिल गया था। ठीक है, वही इसमें भी कर देंगे, इसमें 3 को 3 के साथ गुणा करके, ठीक है, और 7 को जोड़ देंगे तो होगा कितना, देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 7 को उसमें जोड़ देंगे तो 9 7 कितना होता है 16 होता है प्यारे दोस्तों, जो कि हमको चाहिए था, कितना 16 हमको चाहिए था भाई। ठीक है दोस्तों, कितना 16। तो यहाँ से हो गया, जो नियम बन रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 2 का 2 के साथ गुणा करके 8 जोड़ देना है और इसमें 3 का 3 के साथ गुणा करके 7 जोड़ देना है। तो वही काम हम लोग इसमें भी कर लेंगे, 5 का गुणा 6 के साथ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुणे 6 करेंगे और प्लस करेंगे कितना 9। ठीक है दोस्तों, तो 5 6 कितना 30 और 9 को जोड़ देंगे तो 39, कितना 39 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि कॉन्फ़िगरेशन शब्द का पहला और दूसरा अक्षर परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, इसी प्रकार तीसरा चौथा इत्यादि भी बदल दिया जाए, तो दाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखा क्या गया है कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन शब्द का पहला और दूसरा, ठीक है, इस अक्षर को परस्पर बदल देना है। जैसे क्या है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहला है सी और दूसरा है ओ। ठीक है, यानी इन दोनों को चेंज कर देना है आपस में, तो हो क्या जाएगा ओ सी हो जाएगा। चेंज करेंगे तो यही तो होगा, ओ पहले हो जाएगा सी बाद में। और यहाँ पे फिर बोला है कि परस्पर बदल दिया जाए और इसी प्रकार तीसरा चौथा इत्यादि भी बदल दिया जाए, यानी तीसरे को चौथे के साथ बदल देंगे। तो तीसरा क्या है एन है, फिर एफ है, यानी क्या हो जाएगा एफ एन। ठीक है, फिर उसके बाद आई जी है तो जी आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी आई। ठीक है, ये जी आई भी हो गया। फिर यू आर है तो क्या लिखेंगे आर यू। ठीक है, फिर ए टी है तो टी ए लिखेंगे टी ए। ठीक है, चेंज कर देना है सबको। फिर आई ओ है तो ओ आई लिखेंगे, फिर एन है तो एन लिखेंगे। ठीक है, ये हमको क्या करना होगा, सभी जो लेटर्स हैं यहाँ पे उसको इंटरचेंज कर देना है, जैसे पहले का दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, पांचवे का छठवें के साथ, ये आपस में बदल जाएंगे सब ऐसे, तो हमारा ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पूछा है कि दाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर से गिनने पर 12वां अक्षर कौन सा होगा ये हमको बताना है दोस्तों। तो दाईं ओर से गिन लीजिए, दायां ये होता है यहाँ से काउंट होगा। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पे क्या आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 12 पे कौन सा आ रहा है सी आ रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सी है यहाँ पे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक आदमी है। ठीक है दोस्तों, एक आदमी है जो कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। एक आदमी है जो कि अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है, वहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह घर से कितनी दूरी पर है, वह घर से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ देखेंगे प्यारे दोस्तों, मान लेते हैं
मान लेते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, उसका घर यहाँ पे है। अब क्या हो रहा है कि एक आदमी है, मान लेते हैं वो व्यक्ति का घर यहाँ पे है, हमने डॉट ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पे, अपने घर से यात्रा शुरू करता है, ठीक। ये जो आपका है ये पॉइंट, ये वाला, यही उसका घर है और यहीं से वो यात्रा शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद हुआ है 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है। उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर होता है प्यारे दोस्तों, इधर 5 किलोमीटर गया। फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा इधर, ठीक है। कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। तो मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर चल दिया इधर उत्तर, ठीक है। वहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है। दाएं किधर होगा? अगर उत्तर की दिशा में जा रहा है तो उस व्यक्ति का हाथ, जो दाहिना हाथ होगा, वो नीचे की तरफ पड़ेगा। आप कल्पना कर लीजिए, अपने आप को इस दिशा में अगर ले जाएंगे, इस दिशा में, तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ेगा वो नीचे पड़ेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो यानी नीचे की तरफ गया और कहाँ तक? 10 किलोमीटर। ये नीचे तक क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ तक 5 ही था और 5 और बेसी आएगा, यानी यहाँ तक अगर हम इसको पैरेलल करें ऐसे तो ये 5 होगा यहाँ तक, ठीक है। 10 किलोमीटर चला। ये 10 किलोमीटर कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर है, ठीक है प्यारे दोस्तों। वो व्यक्ति पहुँच कहाँ गया? वो व्यक्ति हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज करके, यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि वो कितना दूरी चला। अगर ये पूछा गया होता कि वो व्यक्ति कितना दूरी तय किया है या कितना दूरी चला है, तो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते थे, केवल ऐड करके, जोड़ करके। बट इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, चला टोटल कितना है? 5, 10, 15 और 10, 25। वो टोटल 25 किलोमीटर चला है प्यारे दोस्तों। लेकिन पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन? वह घर से कितनी दूर पर है, ये पूछा जा रहा है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो उसका घर ये था, ये, ठीक है। और वो पहुंचा कहाँ गया है? पहुंच गया है यहाँ पे, ब्लैक से हमने कर दिया, घर यहाँ पे था। तो अगर हम इसके घर से उसको मिला दें, यही तो है, इतनी दूरी पे। तो ये जो हमने आपको कलर चेंज करके दिखाया है, अपने घर से वो व्यक्ति इतनी दूरी पर है। अब आप कल्पना करिए इसको, ये इतनी दूरी पे है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो इसकी दूरी कितनी होगी? इसकी, ये 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर होगा ये वाला। और यहाँ तक देखिए, इस वाले पॉइंट से जो हम नाम दे दे रहे हैं ए और ये बी, ये देखिए ए से बी तक होगा 5 किलोमीटर, क्योंकि ये वाला इसके बराबर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है दोस्तों। तो 5 किलोमीटर अगर ये था तो 5 ये भी हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और 5 उधर हुआ, 5 इधर हुआ नीचे की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो बी से लेके सी तक की दूरी कितनी? 5, और ये कितना? 10। तो ये बन जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से ये 90 एंगल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो कड़ का स्क्वायर और से दोनों भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ करके उसके बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इस 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 दाई हम 100 प्लस 25, और इधर आपका होगा, चलिए इसको नाम दे देते हैं डी, DC का स्क्वायर, ठीक है। कितना? DC का स्क्वायर। तो DC बराबर कितना हो जाएगा? DC बराबर √125, क्योंकि 100 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना? 125 हो जाएगा। तो DC यही तो था, उसके घर से लेके व्यक्ति तक की दूरी। तो DC कितना आया? 125 आया अंडर रूट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 125 होगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर हम लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 125 अंडर रूट के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग कहाँ देख सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आपका 2 है और इसके अगर हम लोग लेवल में आए तो यहाँ मिलेगा 4, यानी 2 का संबंध है किससे? 4 से है। तो 2 के साथ हम लोग क्या करें कि 4 मिल जाए, 2 के साथ हम लोग क्या करें कि 4 मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए। और इसी तरह 6 का किसके साथ है? 180 180 के साथ है। 7 का 294,
9 का क्वेश्चन मार्क, यानी 9 को हम लोग हल करेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आएगा संख्या वो मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए 2 है, 2 का संबंध है सीधा 4 से, तो 2 के साथ हम लोग क्या करेंगे 4 मिल जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 2 में आपको 2 का ही गुणा कर देना है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि 2 का स्क्वायर कर देना है, जो भी संख्या यहाँ पे मिलेगा उसके स्क्वायर कर देना है, और फिर क्या करना है, उसके साथ उससे एक कम वाले अंक का मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 2 से एक कम क्या होगा, 1 होगा, 1 का कर देना है मल्टीप्लाई, राइट। अब देखिए हमको करना क्या है, सिंपली जो भी संख्या यहाँ पे है उसका आपने करना है स्क्वायर, और उसके बाद उस संख्या से एक कम का कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा कर देना है। तो देखिए हो कितना गया, 2 का हमने स्क्वायर करना है तो 4 होगा, और 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। क्या किए हैं, देखिए 2 का संबंध 4 से था, तो हमने इस वाले संख्या का स्क्वायर कर देना है, और फिर स्क्वायर करने के बाद में उसके साथ गुणा करना है उससे एक कम वाली संख्या का। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, ठीक है, और 2 से एक कम कितना होता है, 1 होता है, उसका गुणा कर देना होगा तो कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। फिर यही काम हम लोग 6 के साथ करेंगे। कैसे, थोड़ा सा इसको करते हैं साफ, क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 है तो 6 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर होता कितना है, 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर होगा 36, और उसके साथ गुणा करना है 6 से एक कम वाले संख्या का। तो 6 से एक कम कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 36 का गुणा 5 में करेंगे तो होता है आपका 180, कितना होता है 180, 36 गुना 5 करेंगे तो 180 होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों 180। तो इसलिए देखिए अब 6 का जो संबंध था 180 वो मिल जा रहा है। ऐसे हम लोग 7 का भी करेंगे। देखिए 7 का संबंध कितने है, 294 से है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 सते 49 होगा, ठीक है। इसमें गुणा किससे कर देना होगा, गुणा करना होगा आपको 7 से एक कम वाले संख्या से। तो 7 से एक कम क्या होता है, 6 होता है। फिर 49 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो कितना होगा, ये आपका होगा 294, ठीक है। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, 294 का जो कि यहाँ पे संबंध है। तो बस वही काम हम लोग कर देंगे इसके बाद वाले में, ठीक है दोस्तों। तो 9 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है, तो 9 का करेंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 9 81, और उसमें गुणा करेंगे कितने से, 9 से एक कम कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इतने से गुणा करेंगे, देख लीजिए 8 × 9 8, और 8 हटाएँ 64, कितना आएगा 648 आएगा प्यारे दोस्तों, 648। 648 कहाँ पे है, 648 कहाँ पे, आप देख लीजिए 648 ऑप्शन नंबर बी पर है प्यारे दोस्तों। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ही बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो करेंगे क्या इसमें, इसमें सबसे पहले हम लोग कॉलम को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो यहाँ पे आप देखिए 8 को 11 के साथ और 16 के साथ, ये तीनों को आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ने पे कितना आएगा देख लीजिए, 8 और 11 कितना 19 होगा। 19 में हम लोग अगर 16 को जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा अगर 19 में हम लोग 16 को जोड़ दिए, ठीक है। तो इसके कॉलम को जोड़ने पे कितना मिला, टोटल 35 मिला। इस वाले को भी जोड़ ली, इसको नहीं जोड़ेंगे अभी क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका हमको मान पता नहीं है, ठीक है। तो अभी हिंट मिलेगा इस वाले को जोड़ करके। तो यहाँ 17 और 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 और 10 कितना 27, और 27 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो वो भी होगा 35। इसका मतलब पहले कॉलम को जोड़ें तब भी 35 मिला, थर्ड वाले कॉलम को जोड़ें तब भी 35 मिला। इसका मतलब सेकंड वाले को भी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35 ही मिलना चाहिए। तो देखिए 11 यहाँ हो गया, 10 यहाँ, 11 10 कितना 21। 21 में कितना जोड़ दें कि 35 हो जाए, 21 में कितना जोड़ दें कि 35 हो जाए। तो 14 अगर हम आप लोग जोड़ दें तो 35 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।